हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट वाटर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन को देख लिया था, जो कि शॉर्टकट नोट्स था हम लोग का। ये हम लोग का पूरी डिटेल्स में क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहें ताकि एग्ज़ाम के लेवल से आपका नोट्स परफेक्ट हो जाए और पढ़ने में आसान हो। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ वेस्ट वाटर। इट मीन्स कि जो वेस्ट वाटर है कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से आया है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि यह निम्न क्लास से इस तरह से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, ज़्यादा जानते ही हैं कि पोल्यूशन क्या है, तो उतना हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे तो हम लोग को ईजी याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ वेस्ट वाटर में क्या होता है। पोल्यूशन को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन के केस में हम क्या लेते हैं, एक्सट्रीम डेफिनेशन। यह कहती है, क्या कहती है कि जब तक पानी 100% H2O ना हो तब तक वह शुद्ध नहीं माना जाता। हम लोग जानते हैं कि जनरली जो वाटर होता है शुद्ध नहीं होता है, चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे वो झील का पानी हो या बोर का पानी हो, कहीं का पानी हो, वो शुद्ध नहीं होता। किसी न किसी प्रकार से इम्प्योरिटी मिली ही रहती है, ठीक है ना। कि वो समुद्र की पानी वो भी शुद्ध नहीं माना जाता, प्योर शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। यानी वहाँ ना कुछ हद तक क्या होते हैं, पॉल्यूटेड माना जाता है। लेकिन यह डेफिनेशन प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि हर पानी जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है उसमें कुछ न कुछ डिजॉल्व गैसेस होती है। जैसे कि पानी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में आते हैं, हम लोग जानते हैं कि जनरली जो वातावरण में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कई प्रकार के गैसेज जो होती है वो वातावरण में प्रेजेंट होती है। उसके कॉन्टेक्ट में जब पानी आता है तो क्या हो जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के कारण वो क्या हो जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सेडिमेंट्स मिल ही जाते हैं, जैसे कि हर वाटर सैंपल में क्या होता है, सिलिकॉन होता है और कैल्शियम की थोड़ी मात्रा पाई जाती है। इसलिए ऐसे पानी को क्या क्या कहा गया है, पॉल्यूटेड कहा गया है, पॉल्यूशन वाला पानी कहा गया है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। इसके हम लोग इंग्लिश नोट्स भी देखेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी में अभी इसे समझ लें, और लास्ट में आप लोग को इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओपन ओकिन वाटर को देख लेते हैं। यहाँ पर खुले समुद्र का पानी, इसमें क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये भी क्या होता है, इम्प्योर होता है। ये भी 100% प्योर नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैवी मेटल प्रेजेंट होते हैं। किसमें, समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी में जितने भी टॉक्सिसिटी होती है, भारी भरकम जितने भी हैवी मेटल है प्रेजेंट होता है, जैसे कि आर्सेनिक को जानते ही हैं, पूरा हैवी मेटल में आता है। कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसलिए क्या कहा गया है कि जो समुद्र का पानी होता है वो भी क्या होता है, इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है, ठीक है। ओपन ओकिन शब्द का मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं। वह पानी जिसमें क्या होता है, ह्यूमन डेराइव्ड केमिकल से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। यह क्या होता है, नेचुरल सी वाटर का रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन ऐसा कोई भी 100% प्योर सी वाटर वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग जानते ही हैं कि जो वाटर का पानी, जो समुद्र का पानी हो गया, कि तालाब का, कि बोर, झरना, 100% कोई भी प्रकार से प्योर नहीं होता है। कुछ न कुछ उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धि वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ओपन ओकिन वाटर में भी ट्रेस एलिमेंट, जैसे कि हम लोग देख ही लिए कि कैडमियम, जितने भी हैवी मेटल है इसमें प्रेजेंट होते हैं। आर्सेनिक, कैडमियम तो मोस्ट हैवी मेटल है, ठीक है, जो कि हमारे लिए डिसीज क्रिएट करता है। तो ये क्या होता है, वाटर में, समुद्र के वाटर में प्रेजेंट रहता है। इसलिए समुद्र का वाटर क्या होता है, इम्प्योर होता है। उसी प्रकार और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लेड प्रेजेंट होता है उसमें, किसमें, समुद्र के पानी में। मैग्नीज प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम, निकिल, जिंक और यूरेनियम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि शुद्ध और फ्रेश वाटर किसे बोलते हैं और क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ताकि हम लोग को सब कुछ देख रहे हैं। चूँकि हम लोग को नोट्स भी बनाना है, समझना भी है और एग्जाम में हम लोग को लिखना भी है, ठीक है। तो सब कुछ जानना जरूरी है कि इम्प्योरिटी कैसे प्राप्त हो रही है और प्योर वाटर कैसे प्राप्त हो रही है।
प्योर फ्रेश वाटर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है हम बहुत दूर या ऊंचाई पर बर्फीले क्षेत्रों में मिलता है। जैसे कि सबसे एकदम बर्फीले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, जो सबसे दूर होता है बर्फीले इलाका में क्या पाया जाता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं अंटार्कटिका की बर्फ में, वहाँ भी क्या होता है एनायंस और कैटायन, जैसे कि Cl-, NO3-, SO4-, Br-, PO4 3-, F-, जितने भी पॉजिटिव और कैटायन आयन हैं यहाँ पर पाए गए हैं। सोडियम प्लस का आयन, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, इस प्रकार से जितने भी आयन होते हैं बर्फीले इलाके जिसमें अंटार्कटिका हो गया, और सबसे क्या होता है हम लोग का प्योर वाटर वहीं पर पाया जाता है, ये हम लोग कहते हैं। इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर केमिकली 100% प्योर पानी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर भी 100% एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर भी प्योर वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेश वाटर यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन 100% ये भी प्योर नहीं होता है। वाटर पॉल्यूशन की प्रैक्टिकल डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा वाटर का, उसको देख लेते हैं। अगर हम वाटर पॉल्यूशन को इस रूप में डिफाइन करें कि किसी पोल्यूटेंट, केमिकल या माइक्रोबियल की कॉन्सेंट्रेशन पर नेचुरल लेवल से ज़्यादा हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो क्या होता है, ये पोल्यूटेड होता है। जैसे कि कई भी केमिकल, माइक्रोबियल, जैसे कि बैक्टीरिया का, जितने भी होते हैं, फंगस का, उसमें क्या होती है वाटर में कॉन्सेंट्रेशन उसका ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग जो नेचुरल लेवल से भी आता है जो पोल्यूशन होता है वो किस में मिक्स हो जाता है, वाटर में, उससे भी वाटर जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। और हम लोग के वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं, जैसे कि हम लोग कूड़ा करकट सब कुछ को पानी में ऐसे ही बहा देते हैं, इसके कारण क्या होता है वाटर पोल्यूशन होता है। तो हम लोग के ह्यूमन के वजह से भी क्या होता है वाटर पोल्यूटेड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक समस्या यह होती है कि ह्यूमन और नेचुरल सोर्स को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो करते हैं एक्टिविटीज़ करते हैं उसका सोर्स अलग होता है और नेचुरल सोर्स जो होता है वो अलग होता है। नेचुरल सोर्स होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, वाटर को क्या करता है, प्रदूषित करता है, और ह्यूमन सोर्स तो करते ही हैं। कुछ ह्यूमन इनपुट्स जो जानबूझकर पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कई केमिकल यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर जो प्रदूषण होता है वो रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि केमिकल होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट डालने से पानी में क्या होता है Ca2+ आयन बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है जो टेक्निकली पोल्यूशन है पर इससे पानी की क्वालिटी बेटर हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, ये यहाँ पर अगर CaCO3 को तो डाल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है Ca2 के जो प्लस होता है उसकी आयन जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये पोल्यूशन ही रहता है। ठीक है, क्वालिटी तो बेटर हो जाता है, लेकिन इसे पोल्यूशन ही माना जाता है इस वाटर को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके आगे पोल्यूटेंट क्या होता है, उसको देख लेते हैं। वाटर के पोल्यूटेंट के बारे में देख लेते हैं। पोल्यूटेंट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे कि क्या क्या होती है, स्पीसीज के ग्रोथ रेट को चेंज कर देती है, फूड चेन को डिस्टर्ब कर देती है। हम लोग फूड चेन को जानते ही है ना ज़्यादा, क्योंकि छोटे क्लास में पढ़ लिए हैं तो उतना हम लोग को डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फूड चेन के ग्रोथ को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है वाटर पोल्यूशन, और टॉक्सिक होती है। यह हेल्थ व इन्वायरमेंट में क्या करती है, नेगेटिव अफेक्ट करती है, क्योंकि जल ही जीवन है। हम लोग तो जानते ही हैं क्या है, जल ही जीवन है, सभी जानते हैं। बिना जल के ना एनिमल रह सकते ना हम लोग रह सकते हैं, तो इसको बचाना भी तो हमारे लिए उत्तरदायी बन जाता है। तो इसको हम लोग जितना हो सके इसको क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग किसी भी वजह से इसको हम लोग क्या करें, प्रदूषित ना करें। तालाब में जैसे कि जानते हैं कि उसमें जितने भी घर से कूड़ा करकट रहता है सबको वाटर में लेके बहा देते हैं। और जैसे कि बैल, अगर पशु रखे हैं, जैसे कि बैल रखे हैं, गाय कुछ भी रखे हैं, जाकर के किसमें धोते हैं। ये जनरली बात है क्योंकि ये हम लोग छोटे क्लास के लेवल से पढ़ के आ चुके हैं, तो उतना हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। तो बस यही है कि हम लोग के
वजह से भी जो वाटर होता है वो प्रदूषित होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्लीन करना चाहिए हम लोग को, गाय को या भैंस को डायरेक्टली वहाँ पर नहीं धोना चाहिए जहाँ पर हम लोग नहाते हैं। उसको पानी को भी तो ला करके धोया जा सकता है अलग से, ना कि डुबा के तालाब में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कई टेक्निक अपने तरफ से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए पॉल्यूटेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं वाटर की, तो जनरली जानते हैं कि वाटर क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है, ठीक है। गंधहीन होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, रंग जो होता है, कलर होता है, वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और गंदलापन, टर्बिसिटी इसकी, और टेम्परेचर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसका, वाटर का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो पीएच जनरली कितना होना चाहिए हम लोग का, 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए वाटर का। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यहाँ पर सॉलिनिटी, हार्डनेस, बीओडी का लेवल कम हो, ठीक है। बीओडी, यहाँ पर बीओडी का लेवल हो कम हो, डीओ की मात्रा ज़्यादा हो, और यहाँ पर क्या हो, डिटर्जेंट आदि। इस प्रकार ये क्या होता है, केमिकल हो जाता है। क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है किसका, वाटर का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि क्या होता है, आइसोटोप्स की वजह से यहाँ पर अफेक्ट पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, किसी भी पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस की उपस्थिति में क्या होता है, जो वाटर होता है वो प्रदूषित हो जाता है। जनरली जानते हैं कि जितने भी देखते हैं ना कि कई लोग कमल को लगाए रहते हैं ताकि तालाब बहुत सुंदर दिखे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब सड़ता है पूरा पत्ता तो क्या होता है, अजीब सी स्मेल आने लगती है, वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। और वहाँ पर के पीने वाले जो पशु होते हैं जैसे कि भैंस है, गाय हो, तो पिएंगे ही, क्योंकि तालाब का पानी है, तो भी क्या होते हैं, इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो पीने की पानी के लिए तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है यहाँ पर, जैसे कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, और अच्छा स्वाद होना चाहिए किसका, वाटर का, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग पानी पी रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल या इरिगेशन पानी के लिए गाइडलाइंस थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, वेस्ट वाटर, जो कि हम लोग के सिलेबस में भी है। पॉल्यूशन ये सब क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में है, तो हम लोग इसे अच्छे से लिख सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि मोस्ट एमपी है, और बीएससी के लेवल पर भी और छोटे क्लास के लेवल पर भी। तो हम लोग को वाटर को जनरली जानना ही भी ज़रूरी हो जाता है कि इसकी वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करें, पॉल्यूशन कैसे होता है, इसका सोर्स क्या होता है, तो ये हम लोग के लिए बेसिक होता है, ठीक है। जो पानी होता है डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज के बाद बचता है और इन्वायरमेंट में वापस छोड़ दिया जाता है, वह कुछ नियमों के तहत क्या होता है, डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें टॉक्सिक केमिकल या ऑर्गेनिज्म की मात्रा कम होनी चाहिए और यह न्यूट्रिएंट का सोर्स ना बन जाए। तो इस प्रकार क्या होता है, ये वेस्ट वाटर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब इतना टाइम से तो देख ही रहे हैं, वही तो इसका मतलब है, लेकिन इसके नोट्स के थ्रू हम लोग देखेंगे तो वाटर के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा बदलाव आना जिसमें ह्यूमंस और एक्वाटिक लाइफ पर बुरा असर पड़े, ये क्या होता है हम लोग का वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन होता है कि वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा चेंज हो जिसमें क्या हो, ह्यूमन और एक्वाटिक लाइफ में क्या हो, बुरा असर ना पड़े। तो ये क्या होता है हम लोग का वाटर पोल्यूशन का
डेफिनेशन होता है। तो अगर बुरा असर ना पड़े ये शुद्ध वाटर हो जाता है, ठीक है। और अगर पोल्यूशन हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, तो ये क्या होता है हम लोग का वाटर पोल्यूशन होता है। इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को वाटर में मिलाना शामिल होता है, जैसे कि इसमें इंसानों और जानवर के लिए क्या होता है, अनसेफ बना देता है। ये पोल्यूशन उस इकोसिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिस्टर्ब करने का कार्य करता है। तो ये हम लोग का वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। अब देखेंगे वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, इसके कारण क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल्स का रिवर्स में डायरेक्टली डिस्चार्ज होना। जितने भी देखते हैं इंडस्ट्री में क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, नदी में बहा देते हैं, बड़े बड़े नदी में बहा देते हैं जितने भी वेस्ट वाटर रहता है उसको, जिससे क्या होता है नदी होती है वो प्रदूषित हो जाती है। और नदी से तो ही छोटे छोटे नहर निकल के आते हैं, तो नहर से पानी हम लोग की तरफ डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है। डोमेस्टिक सीवेज और गार्बेज का अनट्रीटेड डिस्पोजल। अब देखेंगे क्लोरीनेशन से भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं, जैसे कि अमीबा जो आँख और दिमाग की बीमारियों का कारण बनता है। किसके कारण बनता है, अमीबा के कारण। अब देखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एग्जाम्पल की बात करते हैं इसका, तो क्या होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, स्लीट होता है। और टॉक्सिक हैवी मेटल्स में क्या क्या होते हैं जनरली जानते हैं, क्योंकि इसका भी एक सेपरेट यूनिट है टॉक्सिक हैवी मेटल्स, जिसमें क्या है मरकरी है, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक। इसका डिटेल से अच्छे से हैवी मेटल्स का हम लोगों ने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख ले, क्योंकि ये मोस्ट IMP है। इसमें 2-3 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। जब टॉक्सिन के कारण मरते हैं तो एक्वाटिक लाइफ की क्या हो जाती है, मौत या माइग्रेशन हो जाती है। तो ये हम लोग का क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है हम लोग का अफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसको देख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन के कारण क्या अफेक्ट पड़ता है। तो वाटर अनसुटेबल हो जाता है ड्रिंकिंग, इरिगेशन और अदर नेचुरल यूजेज के लिए यहाँ पर। और कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, किसके, वाटर पोल्यूशन के कारण, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के कारण ये अफेक्ट दिखाई दे रहा है कि बीओडी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे DO लेवल क्या हो जाता है, DO लेवल कमी हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर कमी हो जाती है। अब देखेंगे हम लोग इसमें बैक्टीरिया की एक्टिविटी एरोबिक से एनारोबिक हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है, जिससे एरोबिक से एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे टॉक्सिक कंपाउंड यहाँ पर बनने लग जाते हैं, किसमें, वाटर में, क्योंकि वाटर पोल्यूशन हो जाता है। अब देखेंगे आगे हम लोग का क्या होता है, पॉइंट्स फ्रॉम द बुक टू रिमेंबर। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रिमेंबर, अगर यहाँ पर ये खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन इंक्लूड डिजॉल्व गैसेज, जैसे कि यहाँ पर वाटर पोल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ETC। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सस्पेंड मैटर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से वाटर में हम लोग के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे हम लोग, जो कि आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या चीज़, नोट्स है, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप लोग देख लें इसे। तो हम लोग यहीं से अच्छे से अभी जो डिटेल्स में पढ़े हैं यहीं से पढ़े हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ वेस्ट वाटर जो कि आप लोग को अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, तो यहीं से हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग इसी को अच्छे से नोट्स बना लें, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो, और हम लोग एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एकदम अच्छा से नोट्स बन जाएगा, तो आप लोग इसे जनरली पढ़ सकते हैं। और हिंदी में जो अभी हम लोग शेयर किए हैं वो इसी का है, ठीक है, जो कि आप लोग को दिख ही रहा है क्लियरली, ठीक है। वाटर पोल्यूटेंस ये हम लोग का दिया गया है,
तो इसको भी हम लोग अच्छे से क्लियरली देख लिए हैं। तो इतना आप लोग के जो नोट्स है ये सफिशिएंट है किसके लिए, वाटर पोल्यूशन या वेस्ट ऑफ वाटर के लिए। तो ये हम लोग का हो जाता है। और अगर आप चाहेंगे तो और लाएंगे, क्योंकि नोट्स भी ही तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखना ये होता है एमएससी लेवल का, ठीक है। तो हम लोग इसके तो देख लिए, ठीक है, इसका नोट्स भी देख लिए और हिंदी में एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देख लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी आप लोगों की तरह बेनिफिशियल नोट्स एंड लेक्चर प्रोवाइड हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।